हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के स्टूडेंट और आपका आज एग्ज़ाम है राजनीति शास्त्र का, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस सेट लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे वो है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1688 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिहार में कितने नगर निगम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी को। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला हम लोग देखेंगे तो 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गुजरात का। अगला है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किसमें देशी रियासतों के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंगामी जापू फिजो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज अगला देखेंगे हम लोग तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला हम लोग देखेंगे तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में किस तरह के दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के प्रति। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अगला है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला सवाल हम देखेंगे तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग जो है इसका 3 में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, एस्कॉट होम सम्मेलन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर 1971 में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। अगला हम लोग देखेंगे तो यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 27। अगला हम लोग देखेंगे तो शेंजन देशों में शामिल है? तो ये हो जाएगा यूरोपीय देश, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला हम लोग देखेंगे तो शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो शुरुआती समय में अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। अगला है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? तो 1961 ईस्वी में।
अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूरोपीय समुदाय का अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1993 में। अगला हम लोग देखेंगे तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड यानी नीदरलैंड का। अगला हम लोग देखेंगे तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी म्यांमार का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पृथकता। अगला है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था, तो 1948 में। अगला है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1955 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगभग 7 साल तक। अगला है निम्न में से कौन देश G77 का सदस्य नहीं है, तो ये हो सदस्य है, तो ये हो जाएगा आपका अविकसित देश। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महासभा। अगला है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। अगला है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1977 में। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1993 में। अगला है भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये हो जाएगा A.K. चंद्रा। अगला हम लोग देखेंगे तो 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। अगला है पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी PV नरसिम्हा राव। अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। अगला है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इराक पर। अगला हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हेंग में। इस तरह से यह वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग का प्रश्न सही होता है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग का इतना सारा प्रश्न सही हो चुका है। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।